Hello बच्चों, let's read this question. The question says let epsilon is equals to x such that x belongs to n and x is less than equals to 8. A is equals to x such that x square is greater than 5 and less than 50. B is equals to x such that x is a prime. Draw a Venn diagram to show relationship between this given sets. Hence, list the elements of the following sets A minus B. Is A minus B is equals to A intersection B dash. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की a माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are present in A but not in B. जो A में तो प्रेजेंट हो लेकिन B सेट में प्रेजेंट ना हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो हम ये सेट्स लिखते हैं. क्या है एप्सिलॉन, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 8 है. तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, और ए सेट में क्या है, वो एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर 5 से बड़ा हो लेकिन 50 से छोटा हो. तो क्या आएगा 3. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 आएगा यहाँ पर, 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है. ठीक है, और बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम. इनमें से जो प्राइम एलिमेंट्स है तो वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7. अब हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है जो इन सेट्स का हमें क्या दिखाए, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, इनका रिलेशनशिप हमें दिखाए. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं. तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये है. ये हमारा यूनिवर्सल सेट है एप्सिलॉन. ये सेट ए है. ठीक है, और ये हमारा सेट बी है. ठीक है, अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं. पहले हम वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए और बी में कॉमन है. तो ए और बी में कॉमन कौन से हैं, 3 है, 5 है और 7 है. तो जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इस वाले पोर्शन में आते हैं. तो कौन कौन से हैं, 3 5 और 7. 3 5 और 7. ठीक है, अब ए के बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, 4 और 6. तो 4 यहाँ पर आएगा, 6 हमारा यहाँ पर आएगा. ठीक है, और बी के जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो है 2. तो 2 आ गया ये. ठीक है, और बाकी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, 1 बचा है. ठीक है, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 आ गया, 8 बचा है. ठीक है, ये आ गया. तो ये है हमारा इनका रिलेशनशिप वेन डायग्राम के थ्रू. अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी. ए माइनस बी क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो हमारे सेट ए में तो हो लेकिन बी में ना हो. कौन से एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में तो हो लेकिन बी में ना हो. तो ये होता है ए माइनस बी. ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा किस में आता है, ए माइनस बी में आता है. ठीक है, तो कौन से एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, 4 और 6 हो जाएगा. ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश. तो पहले बी डैश हम लिखते हैं. बी डैश क्या होता है, बी डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, इज द कॉम्प्लीमेंट होता है सेट बी. बी डैश इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are present in universal set but not in
सेट बी जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन बी सेट में ना हो, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन बी में नहीं है? तो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हमारे बी में नहीं है। तो कौन कौन से आ गए बी के अलावा, बाकी सारे जो यूनिवर्सल में। तो क्या आ जाएगा बी डैश में? 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट आए हैं? ये वाले आए हैं बी डैश। ठीक है, ये नहीं है, ये। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। वो कौन सा पार्ट होगा? ये बी डैश है ऑरेंज वाला, और ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो क्या आएंगे इसमें एलिमेंट्स, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी डैश। तो उसमें क्या क्या आएंगे? 4 और 6। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना था? क्या ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है? यस। यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यस, इट इज इक्वल, इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। और हमने ए माइनस बी के एलिमेंट्स भी निकाल दिए। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज यस, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।